नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब ठीक ठाक हो ना? अपन ने व्यंजन संधि में ष्टुत्व संधि पढ़ ली थी। अब पढ़ेंगे चर्तु संधि। और चर्तु संधि में क्या होता है, सूत्र क्या है, व्याख्या क्या है, ये सब अभी देखते हैं। डाल लीजिए। चर्तु संधि तो है यहाँ पर। चर्तु संधि में क्या होता है कि यदि खर प्रत्याहार बाद में हो और पहले झल प्रत्याहार हो तो इस झल को चर आदेश हो जाता है। समझना है अभी आपको इसको। सबसे पहले ये देखिए कि झल प्रत्याहार में क्या क्या आता है। अब झल प्रत्याहार कहाँ से चालू हो रहा है? झ वर्ग का चौथा अक्षर है, मतलब चौथा आएगा, तीसरा आएगा, दूसरा आएगा, पहला आएगा और श स स तीनों तरह के स और ह। श श सर और हल आता है। स स स और ह ये वर्ण आगे हो, पीछे क्या हो? खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में क्या क्या आता है? ख प छ ट थ चटतौ कपय और शशर। ये ख दूसरे नंबर का है, मतलब दूसरा आएगा, पहला आएगा और शशर स स और स ये वर्ण हो तो ये जो झल प्रत्याहार के वर्ण है, चाहे चौथा है, तीसरा है, दूसरा है या पहला है, ये किस में बदल जाएगा? चर, यानी चर प्रत्याहार में क्या क्या आता है? चटतव, क प ये और श श स। इसमें से चटताओं में से तो ये व गायब हो जाएगा, कपय में से ये गायब हो जाएगा। अब क्या बचा? च ट त क और श स स, ये हो जाएंगे इनकी जगह पर। कुल मिला के बात यह है कि यदि बाद में पहला या दूसरा वर्ण हो तो आगे जो भी वर्ण आएगा, चाहे वो वर्ग का कोई सा भी वर्ण रहे, वो अपने पहले वर्ण में बदल जाएगा। उदाहरण में और अधिक समझ में आएगा ये। यहाँ पे आपको एक बात और समझनी है। इससे पहले अपन ने जशत्व संधि पढ़ी थी, अभी पढ़ रहे हैं अपन चर्तु संधि। जसत्व संधि में क्या था कि यदि बाद में तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो तो जो आगे वाला वर्ण है वो अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। इस संधि में क्या है कि यदि बाद में पहला और दूसरा वर्ण हो तो जो आगे वाला वर्ण है वह अपने पहले ही वर्ण में बदल जाएगा। मतलब ये जशत्व और चर्तु दोनों संधियां मिलके पूरे पांचों वर्णों को कंप्लीट कर लेती है। पर जशत्व में आगे का वर्ण तीसरे में बदल जाता है और चर्तु में आगे का वर्ण पहले में बदल जाता है। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जब पीछे पहला और दूसरा वर्ण हो तभी पहले में बदलेगा, अगर तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ गया तो तीसरे में बदलेगा। इसका सूत्र है खरी च, और इसकी वृत्ति भी आप साथ में लिख लेना ताकि समझने में दिक्कत नहीं आए। खरी परे झलाम चरह शु, मतलब खर परे होने पर झलों को चर आदेश हो।
खर परे होने पर जलों को चर आदेश हो। व्याख्या देखते हैं। लिखिए, यदि झल प्रत्याहार, और झल प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं? वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण और श श श ह, इनके बाद खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार में क्या क्या आएंगे? वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण तथा श श श का कोई वर्ण हो तो झल वर्ण के स्थान पर चर, चर प्रत्याहार में क्या आता है? वर्ग का पहला वर्ण और श श श, यह आदेश हो जाता है। कुल मिला के आपको यह ध्यान रखना है कि यदि पीछे दूसरा या तीसरा वर्ण आ रहा है, दूसरा या तीसरा नहीं, पहला या दूसरा वर्ण आ रहा है, तो आगे जो भी वर्ण आएगा वो कोई से भी वर्ग का हो, उसको आपको उसी के वर्ग के पहले वर्ण में बदल देना है। जैसे टेबल बनाना है, इस तरह से टेबल बनाना है आपको। यदि झल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार में आपको बाकी सारे छोड़ देने, केवल ये याद रखना है वर्ग का दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो। इसके बाद खर प्रत्याहार यानी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण या स स स हो, तो झल के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? चर आदेश हो जाएगा। यानी दूसरे, तीसरे, चौथे के स्थान पर उसी के वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा। ठीक है, इस टेबल से समझ में आ जाएगा, बाकी उदाहरण से और समझेंगे। अच्छा, एक बात और, अपन ने इससे पहले ष्टुत्व संधि पढ़ी थी, उस संधि में कुछ अपवाद हैं, वो 11th 12th लेवल पर इतने काम के नहीं है, कंपटीशन लेवल पर काम के हैं, तो उनको मैं अलग से पढ़ाऊँगा पूरी संधि होने के बाद, क्योंकि वो आपके इतने काम नहीं आने वाले हैं। जो कंपटीशन के लिए इन वीडियो को देख रहे हैं उनके काम आएंगे। ठीक है, शब्द देखते हैं इनके। देखिए, जैसे उद प्लस कर्ष, क्या बताया था मैंने कि आगे तो दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण हो और पीछे पहला या दूसरा वर्ण हो, तो ये भी किस में पहला, दूसरा या तीसरा वर्ण हो, तो ये भी किस में बदल जाएगा? पहले वर्ण में। अब द कौन से वर्ग में आता है? त वर्ग में। तो त वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है? त। पीछे का अपने को कुछ करना ही नहीं है, पीछे का वैसा ही रहेगा। और जब संयुक्त करेंगे तो क्या बन जाएगा? उत्कर्ष। मतलब यहां पर द की जगह क्या हो गया? त हो गया। अगला देखिए, जैसे वाग प्लस शु। अब यहां पर आपको यह देखना है कि उसमें पहला, दूसरा, तीसरा और श श श, ये तीनों वर्ण थे, श श स। तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है? स आ रहा है। इसका मतलब ये अपने ही वर्ण के किस में बदलेगा? अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में। तो वाग का ग किस वर्ग में आता है? क वर्ग में। वाक हो गया, पीछे शु। अब इनको संयुक्त करेंगे तो क्या होगा? वाक्षु। और मैंने बताया था कि क और श, इन दोनों को जब संयुक्त करते हैं तो क्या बनता है? ये श बनता है। तो इसको दूसरी तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वाक्षु। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अधिकतर जो भी वर्ण आएंगे इसमें, जो अपने को बदलने हैं, अधिकतर में त वर्ग ही आएगा। ज़्यादातर में कौन सा वर्ग आएगा? त वर्ग ही आएगा। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मान लो त के अलावा कहीं कहीं पर कोई दूसरा आ जाता है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके उदाहरण मैं लिख रहा हूँ जिनकी संधि करनी है आपको।
जैसे इन शब्दों की आपको संधि करनी है, सब लिख दिए हैं, फिर भी एक बार मैं पढ़ के बता रहा हूँ। उद प्लस पात, सद प्लस संगति, शुद्ध प्लस पिपाशा, सद प्लस पुत्र, विपद प्लस काल, तद प्लस पर, समिद प्लस सु, युयुध प्लस सौ, सद प्लस कार, उद प्लस सर्ग, तद प्लस काल, शरद प्लस काल, संसद प्लस सदस्य, उद प्लस खनन, लभ प्लस सेते, लिब प्लस सा, उद प्लस कीर्ण, उद प्लस पन्न, विपद प्लस ती, तद प्लस सम, उद प्लस तीर्ण, उद प्लस क्षिप्त। इन शब्दों की संधि करके बताना है, और कहीं पर यदि आपको दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं ग्रुप में बता दूंगा। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर पहला वर्ण होने का कारण क्या है। मैंने बताया था कि बाद में या तो पहला दूसरा तीसरा वर्ण हो या फिर स हो। यहाँ पर देखो पहला वर्ण है पात में, संगति में स में से एक है, ये प पहला वर्ण, ये प भी पहला वर्ण, क भी पहला वर्ण, ये प भी पहला, ये स, ये स में से आ रहा है, ये क पहला, ये स, ये क, ये स, ये ख दूसरा, ये स, यहाँ पर क प, या तो पहला वर्ण आ रहा है या दूसरा वर्ण आ रहा है या तीसरा वर्ण आ रहा है या फिर स, इनमें से कोई आ रहा है, तब जाके इनकी वजह से जो पहला जो आगे का वर्ण है वो अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाएगा। यदि यहाँ पर पहला दूसरा या तीसरा या स नहीं होता, इनसे भिन्न कोई वर्ण होता, यानी खर से भिन्न कोई वर्ण होता, तब जो आगे का वर्ण है वो तीसरे में बदल जाता और जशत्व संधि बनती वहाँ पर। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है, इस वजह से यहाँ पर चर्तु संधि बनेगी। ठीक है, ये सारा होमवर्क करके ग्रुप में डाल देना, बस इतना काफ़ी है, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।